आज के टाइम में जब भी आप इंटरनेट खोलेंगे तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो क्या है? पहला जॉ लाइन कैसे बनाएं, दूसरा हम सुंदर कैसे दिखें। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको रिजल्ट देंगी 100%। पहला क्या है? मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा 25 टिप्स वो करें तभी आप सुंदर दिखेंगे या फिर आप योगा करें तभी आप सुंदर दिखेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, वो आपको सिर्फ करनी है। मिडिल क्लास का बंदा कोई भी हुआ उसको यही लगता है कि यार मैं सुंदर नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी सुंदर है, बस उसे क्या करना, थोड़ा सा अपडेट करना है। वो क्या है? कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं? इंटरनेट सर्च करते हैं, यार मैं कैसे लुक मैक्सिंग अपनी राइट करूँ, मैं कैसे सुंदर दिखूँ। लेकिन आप सुंदर हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। सिर्फ कुछ चीज़ें आपने जो अपने शरीर में, अपनी जो बॉडी में कंटिन्यू याद रखनी है, स्टार्ट करनी है। तो आप याद रखना, ऐसा रिजल्ट आपको देने वाला हूँ जो शायद ही आपको कभी दिखा हो। करना क्या आपने? कॉमन सेंस की बातें हैं, आपने कंटिन्यू रहना एक चीज़ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। फर्स्ट क्या है? आप जब भी सुबह उठते हैं तो आपको क्या लगता है? आप बताएं। आपको लगेगा मेरा फेस डला है यार, आंखों के नीचे काले घेरे हैं और साइड में क्या है, मुहासे हो गए। लेकिन और आपको लगता है यार मेरी जेनेटिक खराब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जेनेटिक बिल्कुल भी खराब नहीं है। आपका खराब क्या है? रूटीन। तो क्या है? रात को जंक फूड खा के सो जाना, ज़्यादा ड्रिंक कर लेना, उसके बाद रात को फ़ोन देखते रहना, ये सब चीज़ें आपका जो नुकसान करती हैं। आपने अपने बॉडी का पूरा ध्यान रखना है। आप याद रखें, आप बिल्कुल 100% इस चीज़ को राइट कर देंगे। पहला सोना है आपने पूरा जितना आपको सोना चाहिए। रात को 10 बजे आपने सो जाना है, सिर्फ 3 महीने के लिए आप ये कर लेना। उसके बाद आप मुझे रिजल्ट बताना क्या है। दूसरा, वाटर को इंक्रीज कर दो। वाटर लेमन पीना आपने, पानी पीना आपने, कम से कम दिन में 2 बार आपने जो है नींबू पानी पीना है। नॉर्मल से बताता हूँ मैं, सुबह और शाम को। अगर आप जॉब करते हो तो दोपहर को पी सकते हो। जंक फूड को सिर्फ 3 महीने के लिए त्याग दो। सनलाइट जो सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, सुबह उठती हो ना, सिर्फ 10 मिनट के लिए या 11 मिनट के लिए आप अपने छत पर चले जाओ, या सुबह जॉब में जाने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप बाहर चले जाओ, थोड़ा सा घूम लो, सैर कर लो। ये धूप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी एक्टिव करती है आपकी बॉडी के सभी पार्ट्स को। उसके बाद आपने क्या करना है? अपना फेस खुद खराब कर लेते हो। अब वो कैसे? आपने सर्च करा कि मैं क्या करूं, लेकिन आपने जैसे ही है आपने सिर्फ सीधा चले गया जॉ लाइन पे। भैया जॉ लाइन तो आपकी ऑलरेडी है, जब आप पैदा हुए थे तब से लेके अब तक। यानी कि जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो आपका बचपन से लेके जो अब तक है वो तैयार हो चुका है। तो अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फेस का मोटा है तो जॉ लाइन एक अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, 99% जो इंडियन लोग हैं उनकी जॉ लाइन बचपन से होती है। वो क्या है, जब आप बड़े होते हैं वो चर्बी में छिप जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बॉडी फैट में आपकी जो है वो छिपी हुई है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको बिल्कुल बंद कर देनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल बंद कर दो। बाहर के खाने हैं जो नूडल्स हैं, इन सबको बंद कर दो। पोस्चर भी ठीक करके रखने हैं आपने। क्या है ये पोस्चर आप देख रहे हैं, ये इस टाइम 99% लोगों का है, जो काम करते हैं उनका भी और जो काम नहीं करते उनका भी, जो बेले बच्चे भी उनका भी यही पोस्चर है। सुबह उठते हैं क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई हैं, फ़ोन को लेते हैं और वैसे घंटों बैठे रहते हैं। तो ये अगर अभी से पोस्चर खराब होना शुरू हो गया तो याद रखिए हमारा जो देश का भविष्य उसका क्या होगा। चलो ये तो बात ठीक हुई, लेकिन मैं उनकी बात करता हूँ जो अभी के लिए वर्किंग में। सर आप कभी भी नोट करना, जो बहुत टाइम से ज़्यादा से अपना पोस्चर बिगाड़ करके फ़ोन को देखते हैं या लैपटॉप को देखते हैं, उनकी जो गर्दन के पीछे वाला मांस बहुत मोटा हो जाता है, उठ जाता है। तो ये आपको आगे जाके प्रॉब्लम करता है। इसी से आपकी गर्दन की जितनी प्रॉब्लम है सारी शुरू होती हैं। एक्सरसाइज कर लिया करो थोड़ी सी, सुबह उठ करके थोड़ा सा घूम लिया करो। धूप जरूर लगवानी है आपने सुबह की, अगर आपने फिट रहना तो। आप देखना कुछ ही हफ्तों में आपको अपने अंदर ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाइजीन का आपने बहुत ध्यान रखना है। वो क्या है भैया, आप सुबह उठे और कहते हो मुझे बहुत सुंदर दिखना है, आंखों में गीड़ जमी हुई है, तो आगे जाते हो किसी के पास तो क्या करेगा यार? आप खुद बताओ, क्या ही सोचेगा? इग्नोर ही करेगा ना आपको। आपने क्या करना है? आंखों को साफ करना है दिन में 3 बार कम से कम। और जब भी आप ब्रश करते हो तो सिर्फ ब्रश इसलिए नहीं करना अपने दांत साफ करने, ब्रश इसलिए करना है कि आप लोगों में जाने वाले हो, आपके दांत साफ होने चाहिए। जब भी आप हंसते हैं, बोलते हैं, तो सामने वाले को आपका फेस बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। फेस के साथ साथ आपके दांत भी। और टंग क्लीन जरूर करनी है आपने। आप ब्रश करते हो निकल जाते हैं, भैया टंग क्लीन करनी उतनी ही जरूरी है जितना अपनी बॉडी को साफ करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्मेल आती है ना,
कोल्ड ड्रिंक की, बर्गर की, वो यहीं पर जमी रहती हैं, ऐसे फास्ट फूड की, और ऐसी स्मेल आती है, आपको फील नहीं होती लेकिन ये दूसरे को होती है। अब कानों के बाल हो गए, जो एक्स्ट्रा हेयर है उन सबको रिमूव करें। बहुत बड़ी दाढ़ी है आप रख सकते हैं, आजकल इसका फैशन है, लेकिन उसे मेंटेन करके रख सकते हैं। आप छोटी रख सकते हैं, आप क्लीन शेव रह सकते हैं, आप अपने बिजनेस के हिसाब से आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जुराबे हैं, जूते हैं, आपके नाखून हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आपने। आप कभी भी कहीं पे गए, आपके हाथ के नाखून बहुत बड़े हैं, आपके बाल बिखरे पड़े हैं, बालों को सेट करके रखें, नाखूनों को सेट करके रखें। और सबसे बड़ी बात आती है इन सब चीज़ों में जो होता है हमारी हेयर ग्रूमिंग। भैया आप अपने हेयर ड्रेसर को ना बोलना सीखिए। वो ना क्या है, ना का मतलब ये होता है, उसने बोला भाई ऐसे कर दूं, आपने कहा ऐसे कर दे, नहीं। जब भी आपने अपना हेयर कट करवाना है तो बड़े सोच समझ के करवाना है, आपको अपने फेस के हिसाब से। मैं आपको सारी अभी वो दिखाता हूँ नेक्स्ट भी क्या क्या चीज़ आपको ऐसी है जो आपने करनी है जब भी आप अपने हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा, पोस्चर्स का हमेशा से दोबारा से ध्यान रखें। ये दोबारा से आपको इतना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब भी एक पर्सन तो ऐसा मान लीजिए जो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। अब आप ये बताएं, आपको ये सुंदर लगा पर्सन, या आपको ये लगा पर्सन सुंदर जो अपने कंधे गिराए हुए जा रहा है और बिल्कुल धरती की तरफ देखते हुए जा रहा है? इस चीज़ को आप डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बिग प्रॉब्लम है जो पोस्चर की है। अगर मान लीजिए आपका पोस्चर ही खराब होगा तो कैसे ही आप इन सब चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे। एक अच्छा पोस्चर एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपका पोस्चर ही गलत है तो उसमें आपका नुकसान होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने क्या करना है, जब भी चलना है अपने कंधों को उठाकर चले, उठाकर यानी कि थोड़ा नॉर्मल तरीके से, ऐसा नहीं कंधों को गिरा करके धरती की साइड देखते हुए। आपको कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए। जब भी आप चल रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस में ही रहना है। जिस तरह से देखा ना अपने यंग लड़के चलते हैं कॉन्फिडेंस में, उसी तरह से बिल्कुल भी आप ये नहीं करना यार शोल्डर नीचे गिरा दी और मैं चल पड़ूँ आगे। इन सब चीज़ों से आपको लॉस होने वाला है और आपकी जो बॉडी ग्रूमिंग में है ये सब चीज़ें आपको नुकसान देंगी। उसके बाद हेयर स्टाइल का जो मेन पार्ट आता है वो क्या है, मैंने दोबारा से आपको बोला था अपने जो हेयर स्टाइलिस्ट है उसको ना बोलना सीखें। वो क्यों? भैया आप गए हेयर ग्रूमिंग कराने के लिए, उसने बोला आजकल इसका रिवाज चल रहा है, 100% आप यही करते हैं। जिस हेयर का यानी कि हेयर कट का एक रिवाज चल रहा होता है, आप जाते हैं उससे बोलते हैं भाई यही कर दे, या वही आपको सजेशन दे सकता है कि भाई मैं कर दूं। भैया वो अपने हिसाब से करता है, क्योंकि जब उसको प्रैक्टिस हो रखी होती है उस चीज़ की, क्योंकि दिन में उसने 10 बार ऑलरेडी कर दी, उसको सिर्फ आपके बालों को काटना और कुछ नहीं है उसको करना। लेकिन जब आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, फेस के हिसाब से बताएंगे, उसको मुश्किल है यार ये क्या काम बता दिया इसने, इस करके वो आपको कहता है कि यार जल्दी करो, ये अगला पर्सन मेरे पास आए। तो जब भी आपने करना है तो अपने फेस को चेक कर लेना है इंटरनेट पे अपने फेस को सर्च करें, इजीली आपको पता लग जाएगा कि आपके जो फेस पे कौन सा हेयर कट जचता है। ऐसा बिल्कुल मत करें किसी ने आपको बोल दिया भाई तू बाल खड़े करवा ले बढ़िया लगेंगे, भाई तू बाल लंबे कर ले और बढ़िया लगेंगे, भाई स्ट्रेट करवा ले। भैया आपने अपना जो भी बालों को करवाना है अपने उन हिसाब से करवाना है जैसे कि आपका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो सुंदर लगे, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जो बॉडी के बारे में इम्पोर्टेंट भी हैं, और ये सब चीज़ें वो हैं जो आपकी सुंदरता को चार चांद लगा देती है। अब मान लीजिए आप जॉब करने वाले हैं, आपने बाल खड़े करवा लिए और कलर करवा लिए, तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। आप जॉब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, आपने बाल लंबे रख लिए, उसके बाद आपने क्या करा, तो ये सब चीज़ें आपको दिखने में मैटर करती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।